बोर्डिंग डायरी के पार्ट 3 के अंदर तुम लोगों का स्वागत है भाई लोग। तुम लोगों को याद होगा पिछले पार्ट के अंदर हमने हमारी स्टोरी का बहुत सारा मेजर हिस्सा कवर किया था, जहां पर हम लोगों ने देखा था कि हमारी जो लैंड लेडी की चीजें हैं वो हमारी गोल्ड लेडी है भाई लौंडा देख लेती है, एंड हमारा लौंडा उस सिचुएशन से बचने के लिए उसको हक वगैरह करके जैसे तैसे अपनी लाइफ को बचा लेता है। एंड उसी के बाद हम देखते हैं हमारा लौंडा हमारी लैंड लेडी से पार्ट 1 के अंदर जो उसने किया था उसके वजह से माफी मांगने के लिए अपने दुकान के अंदर जाता है, बट वो दुकान के अंदर जाकर फिर से हमारे लैंड लेडी के क्रेजी चीजें करने लगता है। एंड वहीं पर हमने देखा था कि हमारा जो लौंडा है वो इस चीज से रिग्रेट तो करता है, बट वो थमता नहीं, वो अपना काम चालू रखे जाता है। देन हमारे सामने सीन चेंज होता है, हम देखते हैं हमारा लौंडा एक पब के अंदर आया था। देन हम देखते हैं हमारी जो बिग सिस्टर थी वो भी वहां पर थी, एंड हमारा लौंडा एक दूसरे बैड लौंडे से हमारी बिग सिस्टर को बचाती है, एंड हमारी बिग सिस्टर उससे फिदा हो जाती है। एंड देन हमारी बिग सिस्टर उसे जाकर मतलब हमारे लौंडे के साथ जाकर कुछ क्रेजी स्टेप्स कर लेती है। एंड मैं अगर तुम्हें ऑनेस्टली बताऊं तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा सरप्राइजिंग था, क्योंकि हमारे जो स्टोरी के अंदर बिग सिस्टर के कैरेक्टर को दिखाया गया है स्टोरी के शुरुआत से वो काफी ज्यादा हार्ड एंड रूड था। एंड मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि स्टोरी के इतने ज्यादा शुरुआत के पॉइंट पर ही हमारे बिग सिस्टर के साथ ये सारी चीजें हो जाएंगी। बाय द वे हमने देखा था कि हमारे जब बिग सिस्टर के साथ दो सारी चीजें हो जाती हैं, देन हमारा लौंडा उसके साथ ही घर पे आता है, एंड तभी हमारी लैंड लेडी उसे देख लेती है कि आखिर हमारा लौंडा बिग सिस्टर के साथ इतनी रात को क्या कर रहा था। तो उसी पॉइंट पर हमने पिछला वाला पार्ट एंड किया था। आई होप जिन लोगों ने पिछला वाला पार्ट देखा था उन लोगों को थोड़ा बहुत याद आ गया होगा कि पिछले पार्ट के अंदर क्या हुआ था। एंड जो लोग इस सीरीज के अंदर नए हो तुम लोगों के लिए बता दो, तुम लोग जाकर बोर्डिंग डायरी वाले प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। सारे के सारे वीडियोस मैंने वहां पर सजा के रखे हैं। तो बिना और टाइम वेस्ट के मेरा नाम है शुभन और आप लोग देख रहे हैं मैड यूट्यूब चैनल। तो चलिए हमारे बोर्डिंग डायरी के पार्ट 3 को शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है जहां पर हम देखते हैं हमारे जो एमसी एंड हमारी जो बिग सिस्टर थी वो घर के अंदर आ रहे थे, बट तभी हमारी जो लैंड लेडी है वो आती है एंड पूछती है कि तुम लोग इतनी रात को एक साथ बाहर क्या कर रहे थे। एंड यहीं पर हमने पिछला वाला पार्ट एंड किया था, तो यहाँ से हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे। ये बात सुनकर हमारा जो लौंडा है वो थोड़ा घबरा जाता है। वो सोचता है सोचता नहीं, वो बोलता है कि आपको जैसा देखने में लग रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारी जो बिग सिस्टर है वो हमारे लौंडे को चुप कराते हुए बोलती है कि मॉम हम लोग बस आ रहे थे एंड गेट के सामने ही एक साथ मिल गए, और मैं इस लौंडे को यही बोल रही थी कि इतनी रात को बाहर घूमा मत कर। एंड ये बात सुनकर हमारा जो लैंड लेडी है वो हमारी बिग सिस्टर के पीछे मारते हुए बोलती है तुम जो बोल रहे हो तुम खुद भी इतनी ही रात को आ रहे हो, किसी को ज्ञान देने से पहले वो ज्ञान खुद करना चाहिए। उसी के बाद हम देखते हैं हमारी जो बिग सिस्टर है वो घर चली जाती है, घर के अंदर चली जाती है, एंड हमारा लौंडा भी हमारे लैंड लेडी से माफी वगैरह मांग कर घर के अंदर चला जाता है। उसी के बाद हम देखते हैं कि हमारी जो बिग सिस्टर है वो अपने ऊपर की तरफ जा रही है, एंड हमारा लौंडा पीछे से हमारी बिग सिस्टर को बुलाता है, एंड हम देखते हैं हमारा बिग सिस्टर पीछे घूमती है एंड हमारे लौंडे को कुछ ऐसे इशारे करती है कि मैं तेरे ऊपर नजर रखूंगी तो अपने औकात में रहना। एंड ये देखकर हमारा लौंडा ऑब्वियसली डर जाता है। इसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है, जहां पर हम देखते हैं हमारा लौंडा अपने रूम पर लेटा हुआ है एंड लेटे लेटे सोच रहा है कि भाई मैं उस फीलिंग को भुला ही नहीं पा रहा, मैंने इस घर के दोनों लौंडियों के साथ कर लिया, अब मैं क्या करूं, मैं कैसे उन लोगों को फेस करूं, मैं कैसे उन लोगों से बातचीत करूं। और इसके बाद हम देखते हैं हमारा लौंडा ये भी सोचता है बट मैंने इस घर के सारे लौंडियों के साथ तो नहीं किया। एंड ये बात बोलने के बाद हमारा लौंडा उस गोल्डन हेयर वाली लौंडिया जिसका नाम मीनजी था, आई होप तुम लोग को याद ही होगा, उसके बारे में सोचता है। एंड ये बात सोचने के बाद वो अपने मन के अंदर सोचता है कि अरे नहीं यार मैं ये सारी क्या बातें सोच रहे हो, 1-2 मिलियन सालों में भी मैं उसके साथ नहीं कर पाऊंगा। अगर तुम लोग देखने जाओगे तो हमारी जो मीनजी है वो हमारे एमसी के प्रति काफी ज्यादा ओपन माइंडेड फ्रेंडली कह सकते हो तुम, फ्रेंडली है, बट हमारी जो बिग सिस्टर है वो वैसी टाइप की नहीं थी, बट उसने कर लिया। तो हमारा लौंडा क्यों ऐसा बोल रहा है कि जो मीनजी है वो नहीं करेगी, करेगी या नहीं करेगी वो तो हम आगे वाले पार्ट्स में जानेंगे। बाय द वे इसके बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है, जहां पर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं हमारा लौंडा आंखें खोलता है एंड वो कुछ ये वाला सीन देखता है। अगर तुम आंखें खोलकर अपने ऊपर कोई लड़की देख लो तो हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। उसी के बाद हम देखते हैं हमारा लौंडा बोलता है अरे मीन जी तुम मेरे ऊपर क्या कर रहे हो। एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारी जो मीन जी है वो बोलती है कि अरे मैं आपको उठाने के लिए आई थी। एंड इसी के बाद हमारा लौंडा उठते हुए बोलता है अरे तुम ऐसे नहीं कर सकते, हम लोग भी बच्चे नहीं है एंड तुम लोगों को मतलब तुमको अपने एज के हिसाब से ही बिहेवियर करना चाहिए। एंड ये सारी बात सुनकर हमारी जो मीन जी है वो हंसने लग जाती है और बोलती है कि अरे यार क्या सारी बातें कर रहे हो तुम। उसी के बाद हमारी मीन जी वहां से उतरती है एंड बोलती है कि खन्ने के लिए वापस आ जाना। एंड इसके बाद हमारा जो मीन जी है वो और भी बोलता है कि मुझे पता है कि तुम कैसे
लौंडे हो एंड तुम कुछ नहीं करने वाले, और अगर तुम कुछ करना भी चाहते हो तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। आई मीन अब तो वो लोग समझ जाओ हमारी मिंजी किस बारे में हिंट दे रही है। बाय द वे इसके बाद हम देखते हैं हमारा जो लौंडा है वो ये सारी बातें सुनकर बोलता है अरे यार ये फिर से मुझे टीज कर रही है। उसी के बाद हमारा थोड़ा सीन चेंज होता है जहां पर हम देखते हैं डिनर टेबल का सीन, जहां पर ये चारों लोग बैठकर खाना वाना खा रहे हैं। पता नहीं ये यांग क्यों नहीं है यहाँ पर, वो साला लौंडा हमेशा लड़कियों के पास ही पड़े रहता है। बाय द वे उसके बाद हम देखते हैं हमारी जो बिग सिस्टर है वो हमारी लौंडे की तरफ घूर घूर के देख रही थी, जो देखकर हमारा लौंडा काफी ज्यादा डर जाता है। उसी के बाद हम देखते हैं हमारी जो बिग सिस्टर है वो बोलती है कि अरे इतना आवाज कर करके मत खाया करो यार, मुझे इरिटेट होता है। ये सुनकर हमारा लौंडा माफी वगैरह मांगता है। हमारी जो क्या बोलते हैं लिटिल सिस्टर मिंजी थी वो बोलती है कि अरे यार तुम इतना ज्यादा परेशान क्यों करते हो हमारे लौंडे को। उसी के बाद हम देखते हैं हमारी जो मिंजी है वो हमारे एमसी के ऊपर थोड़ी दया दिखाते हुए उसको अपने प्लेट से कुछ खाना वाना उठा कर दे देती है। एंड ये देखकर पता नहीं क्यों बट हमारा जो बिग सिस्टर थी वो काफी ज्यादा इरिटेट हो रही थी। बाय द वे उसके बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है जहां पर हम देखते हैं हमारा लौंडा अपने रूम के अंदर बैठा हुआ था। इन लोगों का खाना वाना हो गया होगा मोस्ट प्रोबेबली। उसी के बाद हम देखते हैं हमारे लौंडे कुछ थॉट जहां पर हमारा लौंडा सोच रहा होता है कि आज खाने के टाइम पर जो बातचीत थी वो काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो गई थी, अब मैं क्या करूं। उसी के बाद हमारा थोड़ा सीन चेंज होता है जहां पर हम देखते हैं हमारी जो बिग सिस्टर है वो हमारे लौंडे के रूम पे आती है, आई मीन बाहर आती है एंड दरवाजा खोलकर बोलती है ओए मिनसो अपने औकात में रहना। एंड तभी हम देखते हैं जब हमारी बिग सिस्टर अंदर आती है तब हम देखते हैं कि हमारा लौंडा अपने कपड़े चेंज कर रहा था। एंड ये देखकर हमारा लौंडा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। एंड हमारी जो बिग सिस्टर है वो कुछ बर्तन फेंक के मारती है हमारे लौंडे के ऊपर ठरकी बोलते हुए। देन हमारी लौंडिया पीछे की तरफ घूम जाती है एंड हमारा जो एमसी है वो अपने वस्त्र वगैरह चेंज कर लेता है। देन हम देखते हैं हमारा जो बंदा है वो बोलता है कि अरे यार मेरा हो गया, अब तुम बोलो क्या बोलने आए थे। उसी के बाद हम देखते हैं हमारी जो बिग सिस्टर है वो हमारे लौंडे के ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है कि जैसा कि मैंने पिछली रात को बोला था अगर तुमने किसी को भी इस बारे में बातचीत की, मतलब पिछले रात जो हुआ था उस बारे में, तो मैं तुम्हारी खैर नहीं। एंड इसके बाद ये सारी बात सुनकर हमारा लौंडा गिड़गिड़ा कर माफी मांग रहा था, बोलता है कि अरे मैं किसी को नहीं बोलूंगा, मुझे माफ कर देना। एंड इसके बाद हमारे देखते हैं हमारी जो बिग सिस्टर है वो थोड़ी राहत की सांस लेती है एंड बोलती है कि पिछले रात को जो हुआ वो सभी चीजें एक मिस्टेक से हो गई थी, तो ये सारी इतनी ज्यादा मत्थे में रखने वाली चीज नहीं है। एंड ये बोलकर हमारी जो लौंडे है वो वहां से निकल जाती है। एंड तभी हम देखते हैं हमारी लौंडिया जाते हुए कुछ नोटिस कर लेती है एंड हमारी लौंडिया बोलती है एक मिनट ये क्या है। एंड हम देखते हैं हमारी लौंडिया ने हमारे लैंड लेडी के कैंडीज देख लिए हैं। आई मीन तुम लोगों को याद ही होगा पिछले पार्ट के अंदर, पिछले नहीं पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने देखा था कि हमारी लैंड लेडी हमारे एमसी के साथ आई मीन कुछ काम धाम करने के लिए आई थी उसके रूम पर। वह काम ना कर कर हमारा एमसी उसे पकड़ता है, आई मीन हमारी लैंड लेडी को पकड़ता है एंड उसके साथ गुल्लू गुल्लू कर लेता है। एंड हमारी लैंड लेडी ने उनके कैंडीज को हमारे लौंडे के रूम पर ही रख के चले गए थे। एंड पता नहीं क्यों बट यहाँ पर 50 चैप्टर ऑलमोस्ट निकल चुके हैं बट हमारे लैंड लेडी ने अपने कैंडीज लेके नहीं गए। एंड हमारी जो लौंडे है उसने यही वाली कैंडीज देखी थी। आई होप तुम लोगों को याद आ गया होगा मैं कौन सी कैंडीज के बारे में बात कर रहा हूँ। एंड बाय द वे हम स्टोरी वापस आते हैं, हम देखते हैं हमारी जो बिग सिस्टर बोलती है कि आखिर वो क्या है। हम देखते हैं हमारा लौंडा पीछे घूमता है एंड एग्जैक्टली यही सारी बातें सोचता है कि लैंड लेडी की कैंडीज हमारे बिग सिस्टर ने देख लिया। उसी के बाद हम देखते हैं हमारा जो बिग सिस्टर है वो हमारी उन कैंडीज की तरफ जाते हुए बोलता है आखिर ये क्या है, मुझे तो देखना ही पड़ेगा। बट हमारा लौंडा उसे रोकने की कोशिश करता है, वो बोलता है कि अरे कोई नहीं है। बट हमारी बिग सिस्टर उसे हटाते हुए बोलती है अरे यार मुझे देखने दो क्या है, मैं क्यों देख रहा हूँ कि यहाँ पर कैंडीज हैं। एंड ये सारी चीजें देखकर हमारा लौंडा काफी ज्यादा डर जाता है। वो सोचता है कि अगर बिग सिस्टर ने यहाँ पर देख लिया कि लैंड लेडी के कैंडीज हैं तो मेरी खैर नहीं। उसी के बाद हम देखते हैं हमारा लौंडा हमारी बिग सिस्टर को रोकने के लिए हमारी बिग सिस्टर को पकड़ता है एंड उसके साथ किसिंग सीन्स कर ले रखता है। आई मीन समझ जाओ मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। तो ये लोग मोटा मोटी तौर पर आधे चैप्टर्स तक ऐसे ही किसिंग सीन्स करते रहते हैं। देन हमारे सामने सीन चेंज होता है जहां पर देखते हैं कि हमारा लौंडा फाइनली से छोड़ चुका है एंड हमारी जो बिग सिस्टर है काफी ज्यादा एम्बैरेस हो चुकी है इस चीज से। एंड हमारी बिग सिस्टर वहां से निकल जाती है एंड उन कैंडीज की तरफ और ध्यान नहीं देती है। एंड हमारा लौंडा बोलता है चलो यार मैं बच तो गया बट मैंने ये क्या कर दिया यार। एंड इसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है जहां पर हम देखते हैं हमारे लौंडे कुछ थॉट्स, जहां पर हमारा लौंडा सोच रहा होता है कि भाई उसने देखा तो नहीं जिस वजह से सारी की सारी जो चीजें हैं वो अच्छी तरीके से निकल गई, बट अगर ये देख लिया होता तो मेरा क्या होता वो मैं सोच कर ही डर रहा हूँ। एंड हमारा लौंडा ये भी सोचता है कि मैंने इस बार तो जैसे तैसे अपने आप को बचा लिया बट अगर फिर से ये चीज हो गया तो काफी ज्यादा दिक्कतें आ जाएंगी। आई मीन भाई अगर तू अपने लैंड लेडी को कैंडीज दे देगा तो ऐसी दिक्कतें आएगी ही नहीं ना। उसी के बाद हम देखते हैं हमारा लौंडा एक साइन बोर्ड देखते हुए बोलता है अच्छा तो फिर मुझे क्या लाइब्रेरी की तरफ जाना चाहिए। उसी के बाद हम देखते हैं हमारा लौंडा कुछ आवाजें सुनता है कुछ लोगों के झगड़ा वगैरह करने का। देन वो पीछे घूमकर देखता है, हम देखते हैं हमारी जो गोल्डन हेयर वाली लौंडिया है वो हमारे यांग बीन को झगड़ा वगैरह कर रही है, आई मीन डांट रही है काइंड ऑफ। एंड हमारी जो लौंडा है वो चुपचाप सुन रहा है। ये देखकर हमारा जो एमसी है वो
बोलता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है यार। बट हमारा लौंडा इन लोगों के सबल जवाब ना करते हुए छुपते छुपाते वहां से निकल जाता है। बट हमारा यांग हमारे एमसी को देख लेता है एंड बोलता है ओ रहा साला, उसी ने किया है, पकड़ो, उसकी गलती है सारी। एंड ये सारी बातें सुनने के बाद हमारा लौंडा समझ जाता है कि उसके साथ कुछ तो होने वाला है। तभी हम देखते हैं हमारी गोल्डन हेयर वाली लौंडिया एंड हमारा सनबिन, मतलब ये शॉर्ट हेयर वाली लौंडिया, वो दोनों ही हमारे एमसी की तरफ देखने लगते हैं। एंड हमारा एमसी भी नोटिस कर लेता है कि अब उसके पास कोई भागने वाला रास्ता नहीं है, तो उसे जाकर हमारे लौंडे को फेस करना ही पड़ेगा। हमारा एमसी उन लोगों को हाय वगैरह बोलता है एंड हमारा जो यांग है वो भी कुछ ऐसे फेस बनाते हुए बोलता है हाय, बट वो अपने मन के अंदर ये सोच रहा होता है कि भाई आकर बचा ले यार। एंड उधर दूसरी तरफ से हम देखते हैं हमारी गोल्डन हेयर वाली लौंडिया अभी तो हमारे यांग के ऊपर ही शक करे जा रही थी। तभी हम देखते हैं हमारी गोल्डन हेयर वाली लौंडिया उसके गालों को पकड़ती है एंड वो बोलती है तो तुम बोले हो उसने तुम्हें ये करने के लिए बोला था। अब क्या करने के लिए बोला था वो तो हम थोड़ी देर में जानने वाले हैं एंड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रीजन है ये। एंड ये बात सुनकर हमारा यांग कुछ ऐसे फेस बनाते हुए बोलता है हाँ हाँ भाई उसने ही बोला था यार, मेरी ऐसी वैसी कोई दिक्कत नहीं थी, उसने ही बोला था तो इसलिए मैंने किया था। एंड हम देखते हैं हमारा जो एमसी है वो इन सारी चीजों को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। वो बोलता है कि अरे भाई यहाँ पर चल क्या रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैंने कुछ बोला भी नहीं फिर भी मैंने कुछ बोल दिया था इन लोगों को। उसी के बाद हम देखते हैं हमारा जो यांग है वो कुछ ऐसे फेस बनाते हुए अपने मन के अंदर हमारे लौंडे को बोल रहा था कि भाई बचा ले यार। एंड ये सब चीजें देखकर हमारा लौंडा अपनी गट्स फीलिंग को साइड में रखते हुए बोलता है तो फिर ठीक है, मुझे इस लौंडे को बचाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा एमसी अपने मन के अंदर ये सोचता है कि मैंने इसके मॉम एंड इसके बहन के साथ जो किया उसके लिए मुझे कुछ तो क्या बोलते हैं उसे यार, सैक्रिफाइस देना ही चाहिए। बाय द वे उसी के बाद हम देखते हैं हमारा लौंडा हमारे गोल्डन हेयर वाली लौंडिया एंड हमारी व्हाइट हेयर वाली लौंडिया दोनों को हाई वगैरह बोलता है। उसी के बाद हम देखते हैं हमारी गोल्डन हेयर वाली लौंडिया आकर ही हमारे लौंडे के ऊपर चिल्लाने लग जाती है, बोलती है जुनू तुमने बोला था हमारे यांग को ये सारी चीजें करने को। एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारे लौंडे को बाय द वे पता तो नहीं है कि क्या करने की बातें हो रही है, तो हमारा लौंडा क्या बोलते हैं उसे मेंटेन करने के लिए बातचीत को हमारा लौंडा बोलता है कि हाँ हाँ मैंने ही बोला था, क्योंकि वो मेरा एकमात्र फ्रेंड है तो मैं उसके अलावा और किसको ही बोलूंगा। ये बात सुनकर हमारी गोल्डन हेयर वाली लौंडिया थोड़ी बहुत शांत होती है एंड हम देखते हैं हमारा यांग बोलता है कि अरे भाई उसने ही बोला था मुझे लड़कियां लाने के लिए। ये बात सुनकर हमारा एमसी काफी ज्यादा शौक हो जाता है एंड उसे समझ में आ जाता है कि आखिर यहाँ पर किस बारे में भांग चल रही है। तो हमारा लौंडा और कर ही क्या सकता है, क्योंकि उसने रीजन जानने से पहले ही अपने ऊपर दोष ले लिया था। तो हमारी जो गोल्डन हेयर वाली लौंडिया है इसका नाम है जीवा। हमारी जो गोल्डन हेयर वाली लौंडिया है वो बोलती है अच्छा तो तुमने ही बोला था इसको लाने के लिए, मुझे ये पता नहीं था कि तुम इतना ज्यादा क्रेजी हो किसी चीज को, आई मीन उस चीज को करने के लिए। एंड ये सारी बातें सुनकर हमारा जो लौंडा है वो कुछ कर तो नहीं सकता, वो भी अपने लौंडियों के हाँ में हाँ मिलाता है, बोलता है कि अरे यार हाँ मैं क्या ही करूँ, यांग ने कुछ भी नहीं किया था बट मुझे बहुत ज्यादा करने का इच्छा हो रहा था तो मैंने उनको ही बोला था लाने के लिए किसी लौंडिया को। एंड इसी के बाद हम देखते हैं गोल्डन हेयर वाली लौंडिया हमारी यांग की तरफ देखती है एंड बोलते हैं क्या ये सच है। ये देखकर हमारा जो यांग है वो बोलता है कि हाँ हाँ एकदम सच है, हमारे लौंडे नहीं बोला था तो इसीलिए मैं लाने गया था। एंड ये सारी बात सुनकर मुझे गोल्डन हेयर वाली लौंडिया वो फिर से हमारे जेवोक के कंधे पर चिपक जाती है एंड बोलते हैं कि मुझे पता था कि तुम कभी मेरे साथ चीट कर ही नहीं सकते, तुम काफी ज्यादा अच्छे लड़के हो। एंड ये चीज देखकर हमारा यांग भी बोलता है कि मुझे पता था कि मैं अच्छा लड़का हूँ एंड मैं तुमको यही समझाने की कोशिश कर रहा था तब से। उसी के बाद हम देखते हैं हमारी गोल्डन हेयर वाली लौंडिया वो बोलती है तो क्या हम लोग कहीं पर और चले एंड कुछ खाना खाते खाते थोड़ा टाइम पास वगैरह करे। उसी के बाद हम देखते हैं ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं बातचीत करते करते, हाँ चलो कुछ खाना वाना खाते हैं। ये देखकर हमारा लौंडा सोचता है चलो यार बच गए, इन लोगों के भांग भोसड़ा में मुझे हमेशा क्यों फंसना पड़ता है, मुझे ये समझ में नहीं आता। उसके बाद हम देखते हैं हमारा ये एमसी नोटिस करता है कि बगल में एक और लौंडिया खड़ी है एंड अगर तुम लोग याद ना हो इस व्हाइट हेयर वाली लौंडिया का नाम था सनबिन। एंड हमारे इस लौंडिया को देखकर हमारा एमसी सोचता है कि अरे यार अब इस लौंडिया का मैं क्या करूँ, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि अगर मैं इन लोगों के बीच में फंसना नहीं चाहता। उसी के बाद हम देखते हैं हमारा लौंडा हमारी इस लौंडिया को बाय वगैरह बोलकर वहां से निकलना चाहता है बट तभी हम देखते हैं हमारी लौंडिया हमारे लौंडे के गर्दन को पकड़कर रुकने के लिए बोलती है। ये देखकर हमारा लौंडा बोलता है कि अब तुम्हें क्या चाहिए। हम देखते हैं हमारी लौंडिया बोलती है आखिर तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो। ये देखकर हमारा लौंडा बोलता है कि क्या अवॉइड कर रहे हो, वो भी मैं, बट तुमने तो मुझे अवॉइड किया था। बट उसी के बाद हम देखते हैं हमारी ये व्हाइट हेयर वाली लौंडिया हमारे एमसी के हाथ को पकड़ती है एंड वहां से लेकर चले जाने लगती है। देन हमारा सामने सीन चेंज होता है जहां पर हम देखते हैं एक क्लासरूम का सीन जहां पर हमारी लौंडिया हमारे एमसी को क्लासरूम के अंदर फेंक देती है एंड ये देखकर हमारा जो एमसी है वो बोलता है कि आखिर ये तुम क्या कर रहे हो। तभी हम देखते हैं हमारी जो लौंडिया है वो बोलती है कि आखिर तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो, क्या मुझे तुम पसंद नहीं हो, आई मीन तुम मुझे पसंद नहीं करते, आई मीन क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ लेना यार मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सुनकर हमारी जो लौंडा है वो बोलता है कि अरे नहीं ये कोई बात नहीं है। ये देखकर हमारी लौंडिया वहां पर बैठती है एंड बोलती है अगर तुम्हें इतना
इतना ही ज्यादा करने का इच्छा हो रहा था तो तुम मुझे क्यों नहीं कॉल करते। एंड ये सुनकर हमारा लौंडा बोलता है क्या। उसी के बाद हम देखते हैं हमारी लौंडे हमारे लौंडे से थोड़ा चिपकते हुए बोलती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए कोई नहीं हूँ, क्या तुम मेरे साथ करना नहीं चाहते, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते। I mean, हमारी लौंडे हमारे लौंडे को अगर मैं तुम्हें शुद्ध भाषा में बताने जाऊँ तो थोड़ी यूज कर रही है। उसी के बाद हम देखते हैं हमारी लौंडे हमारे एमसी को एक चेयर में धक्का देकर बैठा देती है। ये देखकर बोल रहा है हमारा लौंडा कि यार तुम मुझे धक्का वक्का क्यों दे रहे हो। उसके बाद हम देखते हैं हमारी लौंडी हमारे लौंडे के ऊपर बैठ जाती है। एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारी लौंडिया बोलती है तो क्या अब तुम करना चाहते हो। ये देखकर हमारा जो एमसी बोलता है बट अगर कोई यहाँ पर आ गया तो काफी ज्यादा दिक्कतें आ जाएंगी। एंड हम लोग एक क्लासरूम के अंदर हैं एंड बाहर बाकी सारे लोग हैं। ये देखकर हमारा जो सनबिन था इसका नाम, वो बोलता है कि अरे यार तुम्हारी चिंता करने की बात नहीं है, ये मैं संभाल लूंगा, मेरी गलती है ये, मेरी दिक्कत है वो। इसके बाद और क्या दोस्तों, ये लोग शुरू हो जाते हैं इसी क्लासरूम के अंदर। बाय द वे ये लोग तो करते रहेंगे बट इन लोगों के वो सभी काम के बीच में ही हमें थोड़े दूसरे सीन्स भी दिखाए जाते हैं जहां पर हम देखते हैं हमारा जो लौंडा यांग है एंड हमारी जो गोल्डन हेयर वाली बैडी है वो दोनों ही क्लासरूम के तरफ आ रहे थे। एंड हमारा यांग बोलता है कि क्या तुम कंफर्म हो कि तुमने अपने पर्स को यहीं पर रखा था। ये बात सुनकर हमारी जो गोल्डन हेयर वाली लौंडा है वो बोलती है कि हाँ मैं कंफर्म हूँ कि मैंने अपने पर्स को यहीं पर रखा था एंड मैं ये श्योर हूँ। इस बात सुनकर हमारे लौंडा बोलता है अच्छा बट मुझे लगता था नहीं कि तुम कभी क्लास में जाते भी हो। ये बात सुनकर हमारा जो गोल्डन हेयर वाली लौंडा है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, जिससे हमारा यांग बोलता है अच्छा भाई ठीक है तुमने जा रखा होगा। उसी के बाद हम देखते हैं हमारी गोल्डन हेयर वाली लौंडे जाकर क्लासरूम का दरवाजा खुलती है बट दरवाजा खुलता ही नहीं। ये देखकर हमारे लौंडे बोलते हैं क्या दरवाजा लॉक है। उसी के बाद हम देखते हैं कि हमारी जो ये गोल्डन हेयर वाली लौंडे एंड हमारा जो यांग जिस क्लासरूम पर आया है हमारे लौंडे लोग उसी क्लासरूम पर ग्रैंड मस्ती कर रहे हैं। ये वाला सीन मैं तुम्हें दिखा तो नहीं सकता कि यहाँ पर कैसा सीन हो गया है, तुम अपने माइंड के अंदर इमेजिन कर लो। उसी के बाद हम देखते हैं हमारे जो गोल्डन हेयर वाली लौंडिया है वो बोलती है तो फिर ठीक है चलो हम लोग ऑफिस रूम से जाकर इस क्लासरूम का एक चाबी वगैरह लेकर आते हैं क्योंकि ये क्लासरूम अभी लॉक है। एंड देन हम देखते हैं हमारे लौंडे एंड हमारी सनबिन की थोड़ी और ओ वाले सीन्स। उसी के बाद हम देखते हैं हमारे सामने सीन चेंज होता है जहां पर हमारी गोल्डन हेयर वाली लौंडिया एंड हमारा यांग दोनों फाइनली ऑफिस रूम से चाबी वगैरह लेकर आ चुके हैं। एंड हमारा जो गोल्डन हेयर वाली लौंडिया वो बोलता है तो फाइनली मुझे चाबी मिल चुका है एंड मैं जाकर मेरे पर्स को ढूंढ सकती हूँ। एंड ये बात सुनकर हमारा जो यांग है वो बोलता है कि शायद किसी ने एक्सीडेंटली इस रूम को लॉक कर दिया होगा। उसी के बाद हम देखते हैं हमारी लौंडिया दरवाजा खोलने ही वाली होती है, तभी हम देखते हैं दरवाजा खोलने का आवाज हमारे एमसी एंड हमारे सनबिन को भी आ जाता है। एंड ये देखकर दोनों ही काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी दरवाजा खुलता है एंड ये लोग अंदर भी घुस जाते हैं बट इन लोगों को हमारा एमसी एंड हमारी सनबिन नहीं दिख रही क्योंकि ये लोग जहां पर मास्टर वगैरह खड़े होते हैं उनके डेस्क के नीचे छुप चुके हैं। मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा तुम्हें इमेज में थोड़ी बहुत कलर वाला लगा कर दिखाने की, क्योंकि अगर तुम लोग सिचुएशन समझ ही नहीं पाओगे तो तुम लोग स्टोरी को अंडरस्टैंड कैसे करोगे। बाय द वे हम देखते हैं हमें जो गोल्डन हेयर वाली लौंडिया है वो चारों तरफ देखते हुए बोलती है कि अरे यार मैंने तो सोचा था कि मैंने यहीं पर रखा है, ये काफी ज्यादा वियर्ड है बट मुझे तो यही लग रहा था कि ये मैंने यहीं पर रखा है। एंड ये सब चीज देखकर हमारा जो लौंडा यांग है वो हमारे गोल्डन हेयर वाली लौंडिया को थोड़ा टीज करते हुए बोलता है कि तुमको अपनी चीजों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ये बात सुनकर हमारी लौंडिया काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है एंड हमारे यांग की तरफ भड़कने लगती है एंड वो हमारे लौंडे लोगों के आसपास ही है। ये देखकर हमारे लौंडे लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। वो बोलती है वो नहीं, हमारा एमसी बोलता है कि मैंने तुमको बोला था ना कि यहाँ पर काफी ज्यादा डेंजरस है, हम लोग को यहाँ पर नहीं करना चाहिए। बट हमारी सनबिन है बहुत ही ज्यादा ठरकी। हमारी सनबिन हमारे लौंडे के साथ वहीं पर लग जाती है, माउथ देने लग जाती है हमारे लौंडे को। देन इन लोगों के बीच में थोड़ी ये वाली सीन्स चलती है जिससे हमारे लौंडे के तरह मुंह से आवाज वगैरह निकल जाता है एंड हमारा जो यांग है वो ये बात सुन लेता है, कुछ आवाजें सुन लेता है, जिससे हमारा यांग उस तरफ जाते हुए बोलता है कि मैंने किसी की आवाजें वगैरह सुनी उस तरफ। एंड हमारा यांग हमारे लौंडे लोगों को चेक करने ही वाला होता है, तभी हम पीछे से देखते हैं कि हमारी जो गोल्डन हेयर वाली लौंडे है उसने बोला कि मुझे मिल गया है पर्स। एंड ये देखकर हमारा जो यांग था वो भी हमारे गोल्डन हेयर वाली लौंडे के पास चला जाता है। देन वो लोग थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं एंड यहाँ से निकल जाते हैं। एंड यहाँ पर दूसरी तरफ हमारा लौंडा अपने सनबिन के साथ ग्रैंड मस्ती करे ही जा रहा था। उसी के बाद हम देखते हैं ये लोग कुछ ऐसे वैसे सीन्स करने के बाद इन लोगों का काम फाइनली खत्म होता है, जहां पर हमारी जो व्हाइट हेयर वाली लौंडे है वो सारे काम खत्म होने के बाद उठते हुए बोलती है काफी ज्यादा बढ़िया काम किया तुमने एंड नेक्स्ट टाइम पर हम लोग तुम्हारे घर के अंदर ये सारी चीजें करेंगे। ये बात सुनकर हमारा लौंडा ऑब्वियसली काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, बोलता है क्या मेरे घर के अंदर। ये बोलने के बाद हमारा लौंडा अपनी घर के अंदर वाली सिचुएशन याद करता है कि हमारी लेडी है, हमारी बिग सिस्टर है एंड हमारी मिंजी है। ये देखकर हमारा लौंडा बोलता है नहीं यार घर के अंदर नहीं कर सकते। एंड ये बात सुनकर हमारी जो सनबिन थी वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, बोलते हैं कि अच्छा ऐसी बात है क्या। एंड वो
हमारे लौंडे को बाय वगैरह बोलकर वहां से निकल जाती है एंड हमारा लौंडा भी बोलता है ठीक है। देन हमारा समय सीन चेंज होता है जहां पर हम रास्ते का सीन देखते हैं। हमारा लौंडा ऑलमोस्ट शाम का टाइम हो चुका है, शाम पर रास्ते से चलते हुए जा रहा था एंड अपने मन के अंदर सोच रहा था कि भाई किसने सोचा था कि ये सारी चीजें ऐसे तरीके से एंड होगी। देन हम देखते हैं हमारा लौंडा फाइनली घर पर पहुंच जाता है एंड हमारा लौंडा बोलता है कि मैं घर पर आ गया। बट हमारा लौंडा देखता है कि घर में तो कोई भी नहीं है एंड घर में लाइट वाइट भी नहीं चल रही। ये देखकर हमारा लौंडा बोलता है कि अरे क्या बात है यार, घर में लाइट वगैरह नहीं चल रही। तभी हमारा सामने सीन चेंज होता है जहां पर हम देखते हैं हमारी लैंड लेडी एक टेबल पर उठकर या फिर चेयर पर उठकर कुछ लाइटिंग वगैरह चेंज कर रही है। मोस्ट प्रोबेबली घर की लाइट खराब हो गई होगी जिससे हमारी लैंड लेडी चेंज वगैरह कर रही है एंड हमारी लैंड लेडी हमारे जुनवो को देखकर, आई मीन इसका नाम जुनवो ही था ना, मतलब मुझे पता नहीं कि इसका नाम जुनवो था या फिर क्या था, क्योंकि आजकल मैं इतने ज्यादा मांगास पढ़ रहा हूँ एंड इन लोगों के नाम इतने ज्यादा सिमिलर है कि मैं क्या ही बताऊं। बाय द वे बैक टू द स्टोरी, हम देखते हैं हमारी लैंड लेडी हमारे एमसी को ग्रीटिंग्स वगैरह करती है एंड हमारा एमसी भी खड़े होकर हमारी लैंड लेडी के कैंडीज देख रहा है क्योंकि इन लोगों ने स्कर्ट पहन के रखा है एंड हमारा लौंडा नीचे खड़े होकर मस्ती ले रहा है, आई मीन व्यूज एंजॉय कर रहा है। देन हम देखते हैं हमारी लैंड लेडी थोड़ा ऊपर उठकर उस बल्ब को या फिर लाइट को लगाने की कोशिश करती है। तभी हमारी लैंड लेडी के पैर फिसलते हैं एंड हमारी लैंड लेडी गिरती है। बट हमारा लौंडा उसे बचाने के चक्कर पे उसे पकड़ने जाता है बट हमारी लैंड लेडी हमारे लौंडे के ऊपर गिर जाती है कुछ ऐसे तरीकों से, आई मीन तुम एनीमे या फिर मानवा मांगास के अंदर ही ऐसे तरीके से गिरने के आशा रखना, अगर तुम रियल लाइफ में जाओ तो किसी और तरीके से गिर जाएगी। उसी के बाद हम देखते हैं हमारी लैंड लेडी फाइनली रियलाइज करती है कि वो हमारे लौंडे के ऊपर गिर चुकी है एंड वो जल्दी जल्दी से उठती है एंड बोलती है कि यार जुनवो तुम ठीक तो हो ना। इसके बाद हमारा लौंडा बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। बट हमारे देखते हैं कि हमारे लौंडे को रियलाइज होता है कि जब वो उठने जाता है कि उसके बैक पर थोड़ा बहुत चोट लग चुका है एंड वो बोलता है कि अरे यार मुझे बैक पर लग चुका है। ये देखकर हमारी लैंड लेडी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो बोलते हैं कि क्या मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं कुछ दवाई वगैरह लाऊं। एंड ये बात बोलकर हमारी लैंड लेडी कुछ दवाई वगैरह लगाने नहीं लाने जाती है एंड ये देखकर हमारा लौंडा भी बोलता है अरे वैसी बात है क्या। उसी के बाद हम देखते हैं हमारी लैंड लेडी दवाई लेकर आ जाती है एंड वो बोलती है कि हमारे लौंडे को पीछे घूमकर लेट जाओ। हमारा लौंडा पीछे घूमकर लेट जाता है। देन हमारी लैंड लेडी हमारे लौंडे के कपड़े को उठाकर उसके बैक पर थोड़ी बहुत मालिश वगैरह करने लगती है एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारी लाइट जलती है एंड हमारी बिग सिस्टर आती है, बोलती है कि मॉम आप जुनवो के साथ यहाँ पर क्या कर रहे हो। एंड यहीं पर हमें थोड़ा बहुत ऑकवर्ड मूवमेंट भी देखने को मिलता है एंड हम देखते हैं हमारी जो बिग सिस्टर है पूछते हैं कि घर में इतना ज्यादा अंधेरा क्यों है एंड आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसी के बाद हमारी जो लैंड लेडी है वो बोलती है कि मैं लाइट चेंज कर रही थी एंड मेरे क्या बोलते हैं इसका नाम क्या था भाई, एमसी के ऊपर गिर गई। ये इस बात सुनकर हमारी जो बिग सिस्टर थी वो काफी ज्यादा घबरा जाती है, वो दौड़ दौड़ कर आती है एंड बोलती है कि मुझे देखने दो। उसके बाद हमारी बिग सिस्टर आकर हमारे लौंडे को थोड़ी बहुत चेकअप करने लगती है क्योंकि यू नो हमारी जो बिग सिस्टर वो काइंड ऑफ नर्स वगैरह है। एंड अगर दोस्तों बैकग्राउंड से कुछ आवाजें आए तो माफ कर देना क्योंकि हमारे यहाँ पर बारिश हो रही है तो थोड़ी बहुत आवाजें तुमको सुनने को मिल सकती है बैकग्राउंड से। बाय द वे बैक टू द स्टोरी, हम देखते हैं हमारी जो बिग सिस्टर है वो हमारे लौंडे को थोड़ी बहुत एग्जामिन वगैरह करती है एंड हमारी लौंडिया समझती है कि अरे कोई भी मेजर दिक्कत नहीं है बट शायद थोड़ा बहुत चोट वगैरह लग गया होगा इसीलिए हमारे लौंडे को दिक्कत हो रही है। उसी के बाद हम देखते हैं हमारा जो बिग सिस्टर है वो हमारी लैंड लेडी को कुछ बर्फ वगैरह लाने के लिए बोलती है एंड हम देखते हैं हमारी लैंड लेडी बर्फ लाने के लिए चली जाती है। देन हमारी बिग सिस्टर थोड़ी बहुत मसाज वगैरह देने लगती है हमारे लौंडे को एंड हमारा लौंडा भी ये सारी चीजें देखकर ज्यादा खुश हो रहा था एंड हम देखते हैं हमारा लौंडा बोलता है कि क्या तुम मेरे लिए काफी ज्यादा चिंता कर रहे हो। ये बात सुनकर हमारी जो बिग सिस्टर थी वो काफी ज्यादा शर्मा जाती है एंड अपने मुंह घुमा लेते हैं एंड बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए चिंता करूंगी, कैसे बात कर रहे हो तुम। उसी के बाद हम देखते हैं हमारी लौंडिया फिर से हमारे लौंडे को थोड़ी बहुत मसाज देने लगती है एंड तभी हम देखते हैं हमारे लौंडे को मसाज से दर्द वगैरह होता है एंड हमारे यहाँ पर एक पैनल दिखाया जाता है जो पैनल देखकर आई होप तुम समझ रहे हो कि इसका मतलब क्या है। एंड हम तभी देखते हैं हमारी बिग सिस्टर बोलती है चलो अब सामने की तरफ घूम जाओ एंड आई होप तुम लोग पिछला वाला इमेज देखकर समझ ही पाए होगे कि हमारे ऑथर यहाँ पर क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तुम नहीं समझे तो तुम लोग ज्यादा ही भद्र मानुष हो, तुमको इस वीडियो के अंदर नहीं होना चाहिए। एंड ये बात सुनकर हमारा जो एमसी हो काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि यू नो हमारे एमसी को ये बात हजम नहीं हो रही थी क्योंकि उसका नीचे वाला चीज अभी सख्त है एंड वो घूमेगा तो सारे लोगों को दिख जाएगा। इसके बाद हमारा लौंडा थोड़ा रेजिस्ट वेस्ट करता है बट हमारी बिग सिस्टर हमारे लौंडे के ऊपर चिल्लाने लगती है एंड उसे पकड़कर उल्टा कर देती है। तभी हम देखते हैं हमारी लैंड लेडी के हाथों से बर्फ गिर जाती है। हमारी लैंड लेडी के कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं, हमारे बिग सिस्टर के कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं एंड इन दोनों को ही हमारे लौंडे के वो वाले चीज दिख चुके हैं। उसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है। यहाँ पर हमारा लौंडा थोड़ी एम्बैरेसमेंट से अपने मुंह को ढक रहा था क्योंकि दोनों ने ही हमारे लौंडे के वो वाली चीज देख ली है एंड यहाँ पर थोड़ा ऑकवर्ड मोमेंट क्रिएट हो जाता है। देन हम देखते हैं हमारी बिग सिस्टर एंड हमारी लैंड लेडी दोनों ही चुपचाप मुंह घुमाकर कुछ बातचीत ना कर वहां से निकल जाते हैं एंड हमारा लौंडा भी बहुत ही ज्यादा मुश्किलों से अपने रूम
रूम पर आकर लेट जाता है एंड रोने लगता है कि भाई ये क्या हो गया भाई, मेरे साथ ऐसा ही होता है। कितना ज्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट था ये। उसके बाद हम देखते हैं कुछ कॉल वगैरह आने लगती है हमारे लौंडे के फोन पर। ये देखकर हमारा लौंडा फोन को देखता है एंड देखता है कि कोई अननोन नंबर है। हमारा लौंडा सोचता है कि अरे यार अब कौन अननोन नंबर से कॉल कर रहा होगा। उसी के बाद वो उस फोन को दूर में फेंक देता है एंड सोचने लगता है कि भाई यार क्या हुआ एंड क्या क्या होने वाला है अभी। देन हम देखते हैं कि कुछ नॉक नॉक होता है एंड तभी हम देखते हैं हमारी लैंड लेडी हमारे लौंडे घर पर आई है एंड हम देखते हैं हमारी लैंड लेडी बोलती है कि क्या तुम्हारे पास थोड़ा बहुत टाइम है, हम लोगों को थोड़ी बहुत बातचीत करनी है। ये बात सुनकर हमारा लौंडा आकर बैठ जाता है एंड हमारी लैंड लेडी भी हमारे एमसी के साइड में जाकर बैठ जाती है। देन हमारी लैंड लेडी बोलती है कि जो अभी थोड़ी देर पहले हुआ एंड इसके बाद वो बोलती है कि तुमको इतने बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुमको मतलब मुझे पता है कि तुम्हारे लिए ये काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग था एंड ब्ला ब्ला कुछ और स्टफ्स, जहां पर हमारी लैंड लेडी काफी ज्यादा यहाँ पर इमोशनल बातचीत करती है एंड हम लोग इमोशनल बंदे हैं नहीं कि हम लोग इमोशनल बातचीत सुनेंगे। बाय द वे मैं तुम लोग को यहाँ पर एक रफ एस्टिमेट दे देता हूँ कि हमारी लैंड लेडी ओवरऑल क्या बोला था। हमारी लैंड लेडी ये बोला था कि तुमको इस बातों में चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारी मदर जैसी हूँ एंड तुम मुझे मदर ही बोला करो क्योंकि तुम एक मदर के सामने एक बेटे की वो सब चीजें देखना नॉर्मल चीजें हैं। बाय द वे मैंने तुमको ये ओवरऑल बातचीत बताई। यहाँ पर हमारी लैंड लेडी ने और भी बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा इमोशनल बातचीत बका था जो मैंने अभी तक यहाँ पर नहीं बताया है एंड जो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं बताने के लिए। एंड ये सारी बातों के बाद हमारी लैंड लेडी अपने लौंडे रूम से निकल जाती है एंड हमारा लौंडा भी वहां पर लेट जाता है। देन हमारे सामने सीन चेंज होता है, हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमारा लौंडा बहुत ही खुश मिजाज से बाहर निकलता है एंड बोलता है काफी ज्यादा अच्छी सुबह है। देन हम देखते हैं हमारा लौंडा नीचे आता है और बोलता है कि मिस्टर चो यानी कि मेरे मदर ने बोला था कि वो आकर कुछ स्पेशल बनाएंगे आज सुबह को, मतलब हमारी लैंड लेडी के बारे में बात कर रहा क्योंकि तुम लोगों को मैंने बताया ना कि हमारी लैंड लेडी ने उसको हमारे मतलब हमारे एमसी को हमारी लैंड लेडी ने परमिशन दे दी कि वो उसे काइंड ऑफ मदर की तरह ही ट्रीट करे क्योंकि वो मदर की तरह ही है, काइंड ऑफ ऐसा ही कुछ। उसी के बाद हम देखते हैं हमारा लौंडा नीचे आता है एंड हमारी लैंड लेडी को गुड मॉर्निंग वगैरह बोलता है। बट हम देखते हैं हमारी लैंड लेडी काफी ज्यादा सैड है। ये देखकर हमारा एमसी काफी ज्यादा हैरान होता है, बोलता है क्या लैंड लेडी सैड क्यों है। तभी हम देखते हैं हमारा लौंडा मुंडी घुमाता है एंड हमारी सन बीन हमारे लौंडे के घर पर आ चुकी है। ये देखकर हमारा लौंडा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, बोलता है सनबीन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी हम देखते हैं हमारी सनबीन खाना वाना खा रही है एंड हमारी लैंड लेडी तभी पीछे घूमकर हमारे एमसी को गुड मॉर्निंग वगैरह बोलती है। देन हमारा लौंडा जाकर हमारे सनबीन के साइड पर बैठ जाती है एंड हमारी लैंड लेडी बोल रही होती है कि बैठ जाओ तुम्हारे खाना वाना आई मीन ब्रेकफास्ट के लिए। एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारा जो एमसी है वो बोलता है अरे सनबीन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो यार। ये बात सुनकर हमारी जो सनबीन है वो बोलती है कि मैंने तुमको कॉल मैसेज किया था बट तुमने किसी का भी रिप्लाई नहीं दिया तो इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। बाय द वे इन लोगों के बीच में थोड़ी बहुत ऐसी बातचीत होती है। देन हमारे सामने सीन चेंज होता है जहाँ पर हम देखते हैं हमारी लैंड लेडी काम वगैरह कर रही है एंड वो एप्पल काटते हुए बोलती है कि शायद वो जुनवो की आई मीन इसका नाम क्या था यार मैं खाली भूल जाता हूँ, शायद वो हमारी एमसी की गर्लफ्रेंड वगैरह होगी तो इसीलिए वो हमारे लौंडे घर पर आई होगी। एंड तभी हम देखते हैं हमारी जो लैंड लेडी है वो कुछ एप्पल वगैरह काट कर हमारे लौंडे को देने के लिए आई है बट वो नॉक नॉक करे उससे पहले वो कुछ आवाजें नोटिस करती है। वो कान लगाकर दरवाजे पर सुनने लगती है कि हमारी लौंडिया हमारे लौंडे के साथ शुरू हो चुकी है। बाय द वे उसी के बाद हमें इन दोनों के बीच में कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं जहां पर हम हमारे एमसी एंड हमारी सनबीन के बीच में कुछ सीन्स देखते हैं जहां पर हमारी सनबीन हमारे एमसी को माउथ दे रही होती है। एंड इन लोगों के थोड़ी वो बहुत सीन्स के बाद ही हमें हमारे सामने सीन चेंज होता है जहां पर हमें ये बात पता चलती है कि हमारा एमसी ने हमारे सनबीन के साथ अभी वो वाले सीन्स नहीं किए हैं, बस हमारी लौंडे हमारे एमसी को माउथ दे रही थी। एंड हमारा एमसी उसे रोकते हुए बोलता है कि अभी हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि मैंने लैंड लेडी से वादा किया था कि मैं उनको क्या बोलते उसे काम धाम में मदद वगैरह करूंगा तो आज हम लोग ये सारी चीजें नहीं कर सकते। ये बात सुनकर हमारी जो सनबीन है काफी ज्यादा उदास तो होती है बट उसके बाद वो यहाँ से निकल जाती है एंड हमारी लैंड लेडी भी ये सारी बातें सुन लेती है कि बाकी सारे लोग बाहर आ रहे हैं तो वो भी नीचे आ जाती है। देन हमारे सामने सीन चेंज होता है जहां पर हम देखते हैं हमारी सनबीन वहां से निकल जाती है एंड जाते हुए बोलते हैं तो फिर हम नेक्स्ट टाइम पर करेंगे। एंड उसी के बाद हम देखते हैं हमारी सनबीन वहां से निकल जाती है एंड ये देखकर हमारा लौंडा काफी ज्यादा राहत की सांस लेता है एंड वो पीछे घूमता है एंड देखता है कि हमारी लैंड लेडी बाहर आई मीन बाहर तो नहीं टेबल पर बैठी हुई है। एंड हमारी लैंड लेडी बोलती है तो क्या वो चली गई, उसको तो थोड़ी देर और रुकना चाहिए था। ये बात सुनकर हमारा लौंडा बोलता है कि अरे नहीं नहीं यार वो काफी ज्यादा देर तक रुकी एंड और ज्यादा देर तक रुकने की कोई भी जरूरत नहीं है। एंड इसी के बाद हमारा लौंडा नोटिस करता है कि हमारी जो लैंड लेडी है उसने कुछ एप्पल वगैरह कट के रखे थे तो हमारे लौंडे ये समझ जाती है कि हमारी जब लैंड लेडी ये एप्पल वगैरह देने के लिए आए थे तभी उसने सारी की सारी चीजें सुन ली होगी। एंड हमारा लौंडा ये सारी चीजें देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है बट वो ये सारी चीजें सोचने के बगैर कुछ और सोचता है कि लैंड लेडी काफी ज्यादा सुंदर दिख रही है आज। एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारी लैंड लेडी थोड़ा जेलस काइंड ऑफ फेस बनाते हुए बोलती है तो क्या तुम्हें सुंदर और यंग लड़कियां ही पसंद है। ये बात सुनकर हमारा लौंडा बोलता है अरे नहीं नहीं आप ये क्या बातें कर रहे हो। उसके बाद हमारा लौंडा टेबल पर थोड़ा स्लैम करते हुए बोलता है कि आप काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो
उन लॉन्डियों से। एंड ये बात सुनकर हमारा जो क्या बोलते हैं लैंड लेडी है वो बोलते हैं कि अरे तुमको मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जो चीजें हैं वो अच्छी तरीके से सारे के सारे बातों को बता रही है। ये बात सुनकर हमारा लौंडा बोलता है अरे नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा यार, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, आप बहुत ही ज्यादा सुंदर हो। उसी के बाद हम देखते हैं हमारी लैंड लेडी एक टिश्यू पेपर उठाते हुए हमारे लौंडे के पास जाती है। एंड ये देखकर हमारा लौंडा बोलता है कि अरे आप ये क्या कर रहे हो। उसी के बाद हम देखते हैं हमारी लैंड लेडी बोलती है अरे यार मुझे झूठ मत बोला करो, क्योंकि तुम लोग किस कर रहे थे एंड उसके लिपस्टिक के जो मार्क्स है वो तुम्हारे चीक पर है। एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारी लैंड लेडी हमारे लौंडे के गालों को साफ वगैरह कर देती है एंड बोलती है कि जुनवो। एंड इसी के बाद हमारी लैंड लेडी कुछ और बोले इससे पहले हमारा लौंडा हमारी लैंड लेडी को पकड़ता है एंड उसके साथ किसिंग सीन शुरू कर देता है। एंड उसी के बाद हमारा लौंडा हमारी लैंड लेडी के साथ वो वाले काम शुरू कर देता है। एंड ये लोग ऑलमोस्ट 2-3 चैप्टर तक करते ही रहते हैं। पहले तो हमारी लैंड लेडी थोड़ी बहुत रेजिस्ट करती है, बट एट द एंड हमारी लैंड लेडी भी हमारे एमसी के साथ करने लग जाती है। एंड इन लोगों का काम खत्म होता है एंड काम खत्म होते ही हमारा लौंडा अपनी फीलिंग्स बताने लगता है। हमारा लौंडा बताता है कि लैंड लेडी आप काफी ज्यादा खूबसूरत हो, आप मुझे पसंद हो एंड ब्ला ब्ला स्टफ्स। एंड ये सारी चीजें सुनकर हमारी लैंड लेडी थोड़ी मैच्योर बातें बोलती है। वो बोलती है कि तुमको पता है ना जुनबो, ये सारी बस अफेक्शन है वो वाली चीजों की, तुम मुझसे प्यार वगैरह नहीं करते। एंड ये सारी बातें सुनकर हमारा लौंडा हमारी लैंड लेडी को बोलता है कि आप गलत हो, मैं इन सारी चीजों को अफेक्शन नहीं मानता, मैं आपसे सच्चा प्यार करता हूँ। एंड इन लोगों के बीच में थोड़ी बहुत ऐसी बातें होती है जहां पर ये सारी बातें सुनने के बाद हमारी जो लैंड लेडी है वो हमारे लौंडे से दूर जाकर अपने रूम पर घुस जाती है। एंड हम देखते हैं हमारा लौंडे उसके पीछे पीछे जाकर हमारी लैंड लेडी को बुलाने लगता है, बट हमारी लैंड लेडी बाहर नहीं निकलती है। उसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है जहां पर हम देखते हैं हमारा लौंडा रास्ते पर आ चुका है। आई मीन उसे घर से नहीं निकाल दिया, वो रास्ते पर अपने कॉलेज जा रहा है। वो रास्ते पर चलते हुए सोचता है कि अरे यार मैंने ये क्या कर दिया, मैंने फिर से अपने लैंड लेडी के साथ कर लिया। एंड इसके बाद हमारा लौंडा अपने लैंड लेडी के रिगार्डिंग कुछ और भी थॉट्स सोचता है। मोटा मोटी तौर पर ये काइंड ऑफ पहले वाले थॉट्स ही हैं, तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बताना। उसके बाद हम देखते हैं हमारे लौंडे के कोई फोन में कुछ कॉल आता है जहां पर हमें पता चलता है कि ये यांग ने फोन किया है। हमारा लौंडा हमारे यांग के फोन को उठाता है एंड हमारा यांग बोलता है उसे कहीं पर आने के लिए। फिर हमारा सारा सीन चेंज होता है जहां पर हम देखते हैं कॉफी शॉप का सीन, जहां पर हमारा लौंडा कॉफी शॉप के अंदर आता है एंड देखता है कि हमारा यांग दोनों बैडीज के साथ बैठा हुआ है। एंड हमारा एमसी नोटिस करता है कि एक सेकेंड, ये तो हमारी जीवा नहीं है। जीवा मतलब वही गोल्डन हेयर वाली लौंडिया जो सनबिन के साथ घूमती है। एंड ये वो नहीं है, ये कोई और लौंडिया है जिसके सेम गोल्डन हेयर है। उसी के बाद हम देखते हैं हमारा जो यांग है वो हमारे एमसी को बुलाता है एंड वहां पर बैठने के लिए बोलता है। तभी हमारा एमसी जाकर बोलता है अरे यार तुम इन लौंडियों के साथ क्या कर रहे हो, ये तो जीवा नहीं है ना। एंड ये बात सुनकर हमारा जो यांग है वो बोलता है कि जीवा अपने जगह पर सही है बट ये अपनी जगह पर सही है। एंड ये बात सुनकर हमारा लौंडा बोलता है कि ये सारी चीजें ठीक भी तो है ना। एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारा यांग अपनी लौंडिया को पकड़ते हुए बोलता है कि आखिर मैं किसी को अगर इंग्लिश सिखाऊं तो उसमें दिक्कत ही क्या है। एंड इसी के बाद हमारी जो गोल्डन हेयर वाली लौंडिया बोलती है कि तुम हम लोगों को इंग्लिश स्किल्स सिखाने वाले हो, है कि नहीं। ये बात सुनकर हमारा जो यांग है वो बोलता है कि हाँ हाँ ऑफ कोर्स मैं तुम लोगों को इंग्लिश स्किल्स सिखाऊंगा। एंड लिटरली हमारा यांग क्या बोलता है तुम लोग सुनोगे। हमारा यांग बोलता है यू आर ए लिटिल व्हाइट हॉर्स दैट्स द ऑल मैटर्स। आई मीन समझ जाओ तुम हमारा यांग क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। एंड ये बात सुनकर हमारी गोल्डन हेयर वाली बैडी बोलती है कि हाँ व्हाइट हॉर्स क्या मतलब है तुम्हारा। एंड ये बात सुनकर हमारा यांग बोलता है अरे नहीं कुछ बात नहीं, तुमको इस बारे में जानने की जरूरत नहीं है। एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारा जो यांग है वो हमारे एमसी से इन दोनों का इंट्रोड्यूशन कराता है। हमारा जो यांग है वो बोलता है कि ये है नताशा एंड ये है सोनिया। एंड इसी के बाद हमारा लौंडा भी हेलो वगैरह बोलता है। तभी हम देखते हैं हमारा जो यांग है वो हमारे लौंडे के पास आकर थोड़े गुस्से वाली नजरों से बोलता है कि अरे भाई तुम ये कैसा ग्रीटिंग्स कर रहे हो, मैंने इन व्हाइट हॉर्सेस को बस तुम्हारे लिए ही बुलाया है क्योंकि जीवा के इंसिडेंट से जो तुमने मुझे बचाया था उसके लिए मैं तुम्हें रीपे करना चाहता था। एंड ये सारी चीज सुनकर हमारा लौंडा सोचता है अच्छा है ऐसी बात है क्या। एंड ये सारी चीज देखकर हमारा लौंडा यांग सोचता है कि शायद इसको व्हाइट हॉर्सेस पसंद नहीं है। बाय द वे तुमको मैं आखिर में जाकर बताऊंगा कि आखिर हमारा यांग इन लौंडिया को व्हाइट हॉर्सेस क्यों बोल रहा है। एंड हम लोग थोड़ी वापस आते हैं, देखते हैं हमारी लौंडिया लोग ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा हैरान है। वो बोलती है कि ये लोग व्हाइट हॉर्सेस के बारे में क्यों बातचीत कर रहे हैं। एंड इसके बाद हम देखते हैं हमारा यांग है वो हमारे एमसी की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुमको कुछ गर्ल्स प्रॉब्लम्स है कि नहीं। एंड ये बात सुनकर हमारा जो एमसी है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, बोलता है कि हैं गर्ल्स प्रॉब्लम। एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारा यांग हंसते हुए बोलता है कि मुझे सब पता है, मैंने तुम्हारे फेस को रीड कर लिया है। एंड इसी के बाद हमारे यांग के कुछ ऐसे रिएक्शन के साथ हमारा यांग बोलता है और क्या ये मेरे मॉम की वजह से है। एंड ये सुनकर हमारा लौंडा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है एंड बोलता है यांग बिंग आखिर तुमको इन सारी चीजों के बारे में कैसे पता। तो दोस्तों आखिर हमारे यांग बिन को क्या है पता है एंड क्या पता चलेगा और हमारा यांग बिन क्या ही रिस्पॉन्स देने वाला
है, ये सारी चीज़ें आप नेक्स्ट पार्ट के अंदर जानेंगे। एंड हाँ, अगर ये वाला वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो में 100 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट कर देना। एंड अगर ऐसी ही सीरीज देखना तो अच्छा लगता है तो जाकर हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कर सकते हो, वहाँ पर और भी न्यू मानवास हमने एक्सप्लेन करके रखे हैं। बाय द वे, मेरा नाम है एंड आप लोग देख रहे हैं मैड यूट्यूब चैनल। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो, एक और न्यू पार्ट के साथ। टिल देन बाय बाय।